अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बर्ड्स में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम कैसे होता है और इसका सोल्यूशन क्या है। इनफर्टिलिटी का मतलब है जब आप बर्ड्स को ब्रीडिंग पर लगाते हैं तो बर्ड्स के अंडों को खाली रह जाना, इनमें बच्चे का ना बनना, अंडों में बच्चे बनते हैं तो वो अंडों में ही मर जाते हैं, या फीमेल अंडे तोड़ देती है, या फीमेल अंडों पर बैठती नहीं है, फीमेल अंडे देती है तो अंडों की तादाद कम आती है। तो ये सब इश्यूज़ का नाम इनफर्टिलिटी है। लेकिन जब ऐसा होगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ऐसा हर बड़े छोटे फार्मर के साथ होता है और इसका इलाज भी किया जाता है, वरना बर्ड्स की कंडीशन ख़राब हो सकती है और बर्ड्स का कोई भी फायदा नहीं होगा। आप ऐसे बर्ड्स बिल्कुल भी रखना नहीं चाहेंगे जो अंडे देते हो लेकिन उनमें से बच्चे ना निकले या अंडे खराब कर देते हो। पहली बड़ी गलती क्या करते हैं, कम एज के बर्ड्स को ब्रीडिंग पर लगा देते हैं, और ये गलती इसलिए ज़्यादा की जाती है कि कुछ लोग उन्हें गलत गाइड करते हैं कि हमने कम एज के बर्ड से ब्रीडिंग ली है, हम उनको ब्रीडिंग पर लगाते हैं और वो अच्छी ब्रीडिंग कर जाते हैं। तो सरासर गलत बात है और आपको गलत गाइड करते हैं कि जब तक बर्ड्स की एज कंप्लीट ना हो तब तक आप उनको ब्रीडिंग पर नहीं लगा सकते। कम एज के बर्ड्स को लगाने से वैसे बाई चांस एक आध मरतबा तो अच्छी ब्रीडिंग आ सकती है, यानी कि फीमेल अंडे देती है तो वो 2 या 3 या 4 अंडे देकर उनको हैच करके बच्चे पाल लेती है। क्योंकि नॉन एक्सपीरियंस बर्ड होता है, वो अक्सर अंडे तोड़ देते हैं, बच्चे मार देते हैं या अंडे ही खराब करना शुरू कर देते हैं, और कम एज में ब्रीडिंग की वजह से या अंडे देने की वजह से या उनमें से बच्चे निकालने की वजह से उनका कैल्शियम भी ज़ाया हो जाता है। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उनमें इनफर्टिलिटी और कैल्शियम की कमी शुरू हो जाती है, जिस वजह से उनमें इनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है और बर्ड्स की हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और बर्ड्स मरना भी शुरू हो जाते हैं। आपने इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, आपने कम एज के बर्ड्स को ब्रीडिंग पर नहीं लगाना। मैं आपको बर्ड्स की एज का बता देता हूँ ताकि आपको पता चल सके आपने किस बर्ड को किस ब्रीडिंग एज में ब्रीडिंग पर लगाना है। जिसकी कोई भी म्यूटेशन हो, लाइक आपके पास होगोरोमो हो, एग्जीबिशन हो या कोई भी म्यूटेशन हो, आप उनको 4 से 5 माह के बाद ब्रीडिंग पर लगा सकते हैं। इसी तरह लवबर्ड की कोई भी म्यूटेशन हो 8 से 9 माह के बाद ही अच्छी ब्रीड करते हैं, जबकि कॉकटेल की बात की जाए तो कॉकटेल से 12 से 14 माह के बाद ही ब्रीडिंग के काबिल होते हैं, और रिंगनेक पहाड़ी वगैरह जैसे 2 साल के बाद ब्रीडिंग पर आते हैं। ऊपर लोग गलत पेयरिंग करते हैं, यानी कि मेल का मेल से और फीमेल का फीमेल से जोड़ा लगा देते हैं। अगर दोनों फीमेल होंगी तब भी वो अंडे तो देंगी लेकिन उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। इसी तरह दोनों मेल होंगे तो वो लाइफ टाइम तक कभी भी ब्रीडिंग नहीं करेंगे और उनका कोई भी फायदा नहीं होगा। इसमें मैं हर बर्ड को टारगेट नहीं कर रहा, जैसे कि रिंगनेक की बात की जाए तो उनमें आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा बर्ड मेल है कौन सी फीमेल है, क्योंकि ग्रीन रिंगनेक में या पहाड़ी में उनके फीमेल के गले पे रिंग नहीं होता, जबकि मेल के गले पे बहुत बड़ा रिंग होता है जो कि उसके मेल होने की निशानी को जाहिर करता है। इसी तरह बात की जाए बजीज की, तो बजीज में बिल्कुल आसानी से पता चल जाता है उनकी नोज की वजह से। अगर आपने इसके ऊपर वीडियो नहीं देखी तो हमारी ये वीडियो देख ले, क्योंकि हमने इसके अंदर मुकम्मल तौर पर आइडेंटिफाई कर दिया है बजीज में मेल और फीमेल आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए लवर्स की और कॉकटेल की, तो इनके लिए आमतौर पर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बंदे को होना ज़रूरी है ताकि वो आपको मेल और फीमेल आइडेंटिफाई करके दे सके। दोनों म्यूटेशंस पर हमारे अलग अलग वीडियो अपलोडेड है और इन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएंगे। आप ये लिंक विजिट करके ये वीडियोस देख सकते हैं। तो बर्ड्स की जब भी पेयरिंग करें सोच समझ के करें या डीएनए टेस्ट के बाद जोड़ा लगाएं ताकि ब्रीडिंग का रिजल्ट 100% आ सके। दोस्तों एक खास बात आपके साथ शेयर करता चलूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीजन, एनवायरनमेंट और मौसम। इन तीनों चीज़ों को माइंड में रख कर ही बर्ड से ब्रीडिंग लिया करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लाजमी देखनी पड़ती हैं, क्योंकि इनके बगैर हम बर्ड से ब्रीडिंग नहीं ले सकते। बर्ड्स को ज़बरदस्ती मल्टीविटामिन्स और मेडिसिन देकर ब्रीडिंग के लिए फोर्स करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप बिल्कुल बर्ड्स को नेचुरल खुराक दें ताकि बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहें। नेचुरल तरीके से ही आपको ब्रीडिंग करते रहें, क्योंकि मेडिसिन देने के बाद बर्ड्स नेचुरल तौर पर ब्रीडिंग नहीं करते। वो 1 या 2 ग्लास अच्छे देने के बाद बर्ड्स फारिग हो जाते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपने बर्ड्स को नेचुरल खुराकें देनी है ताकि वो लाइफ टाइम तक आपके पास ब्रीडिंग करते रहें। क्योंकि जब बर्ड्स जंगलों में होते हैं तो वो नेचुरल चीज़ें खाते हैं, नेचुरल जड़ी बूटियाँ पीते हैं, नेचुरल जड़ी बूटियाँ खाते हैं और इसी तरह वो पत्ते वगैरह खाकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और अच्छी फ्लाइंग करते हैं, जिस वजह से उनकी ब्रीडिंग भी अच्छी होती है और अच्छे एटमॉस्फेयर में रहकर वो बर्ड्स अपने आप को हेल्दी रखता है। तो आपने भी बर्ड्स को हेल्दी रखने के लिए उनको नेचुरल खुराकें दें। इस टॉपिक पर हमारी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं जिससे बर्ड्स आपके सेहतमंद रहेंगे और अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की, बर्ड्स के शेड में हीट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है तो हम केज को प्लास्टिक शीट से या किसी और कपड़े वगैरह से चारों तरफ से इसको अच्छे से कवर कर देते हैं, जिस वजह से वेंटिलेशन का निज़ाम ख़त्म हो जाता है और बर्ड्स जब अंडे देते हैं तो इनको जितनी ह्यूमिडिटी चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती और ओवर हीट होने की वजह से बर्ड्स के अंडे खाली रह जाते हैं या बच्चे बने होते हैं तो वो अंडों में ही मर जाते हैं। बल्कि अपने शेड या केज को लाजमी कवर करें और इसमें बल्ब भी लगाएं, लेकिन हीटर का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक हीटर के साथ बर्ड्स की ब्रीडिंग सक्सेसफुल नहीं होती, और जो लोग हीटर लगाकर बर्ड्स की ब्रीडिंग करवाते हैं वो उनकी एक अलग स्टोरी है, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो आपने शेड या वेरी को बिल्कुल इस तरह कवर करना है ताकि आपके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी रहें, एक्टिव रहें। और ये कैसे पॉसिबल होगा कि आप जब इसके अंदर वेंटिलेशन का निज़ाम प्रॉपर रखेंगे तो बर्ड्स हेल्दी रहेंगे, ब्रीडिंग भी लाजवाब करेंगे।
तो फ्रेंड ये छोटे छोटे 3 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जिससे आपके बर्ड्स हेल्दी एक्टिव रहेंगे और ब्रीडिंग भी ज़बरदस्त करेंगे। क्योंकि अगर हम इनको इग्नोर कर देते हैं तो बर्ड्स की ब्रीडिंग ख़राब हो जाती है और अक्सर इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करते या अंडे ख़राब कर देते हैं। इनफर्टिलिटी आमतौर पर रहती है और बर्ड्स ठीक नहीं होते। बहुत सारे दोस्तों का ब्रीडिंग सीजन भी ज़ाया हो जाता है। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बर्ड्स को कवर भी करना है, केज में बल्ब भी लगाना है और इनसे ब्रीडिंग भी अच्छी लेनी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।